चलिए कहानी शुरू किया जाए। हेलो, चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एवरीथिंग इज ओके? क्या सब कुछ सही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बच्चे जितने अभी थे सब गायब हो गए। नोटिफिकेशन देखोगे प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशियल कैलकुलस, तो उनको लगता होगा कि प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, 1 घंटे का क्लास होगा। ये क्लास 1 घंटे का लेंगे, ठीक है? तो चला जाए, शुरू किया जाए, शुरू किया जाए प्रॉब्लम्स। चलिए पेन कहाँ गया? चलिए सब कुछ क्लियर है। चलिए तो लेक्चर 5 प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको भी ऐसे वो दे दें क्या, इंट्रो दे दें क्या, कि लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर जो दूसरा पार्ट था जिसमें हमने 1 डिग्री और 1 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की बात कर रहे थे। उस दूसरे पार्ट के पार्ट सी और पार्ट डी को अभी हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर, ठीक है? तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली पढ़ा था मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मेथड ऑफ सॉल्विंग बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? तो वो दोनों के मेथड हमने सॉल्व कर लिया था। लीनियर और बर्नौलीज में अंतर क्या था कि जो क्यू आता था आरएचएस में, क्यू के साथ पावर y टू दी पावर n आ जाता था जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। बस इतना ही वेरी करता था कि y टू दी पावर n आता था, उसकी वजह से हम एक वहां पे लेट करके z इक्वल्स टू 1 बाई y टू दी पावर n माइनस 1 लेते थे, और वहां से उसको डिफरेंशिएट करके जब फाइनल जो हमारा रिजल्ट आता था वो आता था कुछ z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू 1 माइनस n इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन, ठीक है? तो ये था समरी लास्ट क्लास का। तो अभी हम प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं और फटाफट सवाल को देखते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन होगा व्हाइट से, क्योंकि लिखा गया है येलो से और मैं पीपीटी नहीं बना पाया, इसलिए मैं जल्दी से लिखना प्रीफर किया। तो द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज, तो इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। क्या फॉर्म क्या है? dy over dx प्लस वाई स्क्वायर, ये तो खेला हो गया सर, प्लस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर है, आई फॉरगॉट दैट, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? इसको जल्दी से सॉल्व करिए, फिर जाने कि आप सही सॉल्व कर रहे हो। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, सोचिए थोड़ा। इसका सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, इसमें हर जगह आपको लीनियर वगैरह ढूंढना नहीं है। dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और यहां से हम इसको प्रोसीड करके लिखेंगे कि सर dy अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx। सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ 1 बाई वाई, इंटीग्रेट कर रहा है ना, हाँ, तो माइनस ऑफ 1 बाई वाई एक पावर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स समथिंग प्लस सी, एंड दिस इंप्लाइज एक्स, सही है ना? 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ 1 बाई वाई, और माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस सम कांस्टेंट सी आएगा, और यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं कि y को आप ऐसा करो, c को उधर लेके जाओ, इसमें सिंपल है एक्स वाई एक्स इंटू वाई माइनस सी वाई एक्स वाई माइनस सी वाई इक्वल्स टू 1। और कुछ कंडीशन भी था क्या क्वेश्चन में? हमने कुछ छोड़ा तो नहीं? चलिए, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, और इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 वाई y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस सी। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, यहां पे आप पहुंच गए, मतलब आप आंसर के पास पहुंच गए हैं। चूंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन था तो हमने ऑप्शन नहीं लिखा है। x इक्वल्स टू 1 बाई वाई प्लस सी।
x इक्वल टू 1/y प्लस सी। चलिए ठीक है, ये भी सही है, 1/y प्लस सी। हाँ सही है, आपका भी सही है छविलाल, कोई इसमें इशू नहीं है। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो आप सॉल्व करो। ऑर्डर एंड डिग्री वाला सवाल आप जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करिए, आगे का सवाल देखते हैं। ये आपके लिए छोड़ दिया जाए क्या इसको, या इसको बता दें, इसको बता दिया जाए क्या। ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव के पास जाते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, यहां फर्स्ट डेरिवेटिव, मींस ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है वो डिग्री होता है। चलिए हाईएस्ट ऑर्डर ये वाला ब्रैकेट में है और इसका पावर कितना है, 1 है, तो ऑर्डर टू डिग्री 1। चलिए ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद दिस y इक्वल्स टू 0 इज। चलिए इसका सॉल्यूशन करना इंपॉर्टेंट है, आपको समझदारी होगी इसको समझने में, और अगर आप कर रहे हैं खुद से तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। बहुत सारा कमेंट आ गया है, ऑर्डर डिग्री वाले सबको समझ में आ गया, बाकी समझ में नहीं आया है क्या, ऐसा मान सकते हैं क्या, ऑर्डर और डिग्री वाला सबको समझ में आ गया है और ये बाकी समझ में नहीं आया है। चलिए तो इसको आप ऐसे सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से, dy ओवर dx y के साथ x और e का पावर, तो सिंपल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये कब होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जब dy ओवर dx हो, जहां dx ओवर dy होगा तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन, एंड y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यहां सॉल्व करने चलेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने बताया है सर, e टू द पावर p dx, p इज इक्वल टू 2x से dx का इंटीग्रेशन सर, और ये इंटीग्रेशन के बाद ये जो आता है सर, ये आपका आ जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर। ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सही है ना। क्या होता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, p e टू द पावर p क्या है हमारा 2x है, e टू द पावर 2x। गर्मी लग रहा है यार, एसी ऑफ है, ध्यान ही नहीं रहा। चलिए तो इंटीग्रेटिंग e टू द पावर p dx, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कि y जो है हमारा y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x ऑफ स्क्वायर है, इक्वल्स टू q हमारा क्या है, q है e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर x स्क्वायर। अब इसका करना है होल इंटीग्रेशन, दिस इज विल बी इक्वल्स टू 1, तो y e टू द पावर x स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज समथिंग, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, और यहाँ चूंकि dx है तो ये आ जाएगा x प्लस c, ठीक है। ये कैसे हुआ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। बट हमें कुछ और दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू 0 पे, नहीं सॉरी, y ऑफ 0 पे 1 होता है, तो 0 डाल दो, y x को 1 डालो, 1 इंटू ई टू द पावर 0 इक्वल्स टू 0 प्लस c, इट मीन्स दैट c इज इक्वल्स टू 1, और यहां से हम कह सकते हैं कि y इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई भी समस्या है समझने में। कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि y ई टू द पावर x स्क्वायर इक्वल्स टू x, c वगैरह भूल क्यों जाते हो यार तुम लोग, ये c तुम लोग भूल कैसे जाते हो, c को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। हमारा कहानी जो है वो सी ही लिखेगा, क्लियर है क्या।
जी वाई जीरो में 1 0। अरे मेरे ब्रदर, अब तुम पता है ये बहुत बेवकूफ वाला सवाल पूछो, मतलब अब मैं क्या ही बोलूं आपको। वाई जीरो में क्या बोल रहे हो यार तुम, इतना आसान सवाल तुम पूछते हो। दिस इज समथिंग लाइक एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू वन। बस अब रिलेट कर लो तुम। एफ ऑफ एक्स होता है ना ये, तो जीरो है जो एक्स है। यार ये बताना पड़ेगा, हम गलती से बोल दिए कि वाई इक्वल्स टू जीरो पे एक्स इक्वल्स टू वन है, तो तुम उसको पकड़ लिए। ये तो आपको आना ही चाहिए कि वाई ऑफ जीरो मीन्स ये एक्स का वैल्यू जीरो है, मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वाई का वैल्यू वन होता है। तो ये एफ ऑफ जीरो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन। एक्स इक्वल्स टू जीरो है, एफ का जो वैल्यू है वो वन है। क्लियर है क्या छविलाल जी? क्लियर है क्या? द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन। देखिए बहुत आसान आसान सवाल हम दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि जो गेट है ना वो आसान ही सवाल पूछता है ये सब टॉपिक पे, और माइनिंग में तो और भी आसान पूछता है। तो ये सभी गेट के सवाल हैं दूसरे ब्रांचेस के, और मे भी माइनिंग के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स, इसको देखिए आप पहले से, डी वाई ओवर डी एक्स। लाइट कट गया यार, क्लास कैसे चलेगा। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। यही है। क्या ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है? यस और नो, जस्ट कमेंट। क्या ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन जो मेथड हम पढ़े हैं, क्या उसका ये फॉर्म है? क्या उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं? पहले बताइए कि ये उसका फॉर्म है कि नहीं है। चलिए बताइए। अरे जल्दी से बताओ भाई, अरे करो भाई। गर्मी लग रहा है यार, लाइट कट गया। यस, रजनी जी कह रहे हैं नो, और छविलाल तो शायद सॉल्यूशन भी बता दिए इसका। चलिए, तो ये है कहानी इसका ऐसा कि दिस इज ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स का पावर जीरो। ओहो नहीं, सॉरी सॉरी, एक्स का पावर जीरो लिखना गलत हो जाएगा। ये अगर है तो हम इसको ऐसे लिख दो कि दिस इज एफ ऑफ एक्स। इसको हम नहीं लिख सकते हैं जब ये जो है ये एफ ऑफ एक्स होना चाहिए और इक्वल्स टू जीरो है। क्या फर्क पड़ रहा है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। इसमें क्या परेशानी है आपको? इसमें क्या परेशानी है? जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स क्यू होना चाहिए था वो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो ऐसा है। तो ये एक एलडीई का फॉर्म है, एलडीई फॉर्म है ये। सिंपल है, कुछ कहानी नहीं है, नॉर्मल कहानी है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर, एज यू हैव टॉट अर्लियर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q। q क्या है हमारा? q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ब्रैकेट करना ऐसे होता है क्या सर, क्या बता रहे हैं आप? तो ये y हमारा है। अब हम चलेंगे सॉल्व करने इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e टू द पावर p, that is minus of x square dx integration, this will equals to e to the power minus of x cube divided by 3। तो ये हो गया आपका e to the power minus of x cube divided by 3 is equals to q into integrating factor, q is equals to 0। तो 0 into integrating factor का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 का इंटीग्रेशन 0, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और प्लस सम कांस्टेंट c आ जाएगा, और ये जो आपका बन के आएगा y इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कंडीशन y इक्वल्स टू 1 पे x इक्वल्स टू 0 है, मींस x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 0 है। तो यहां पे हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1, यहां हो जाएगा 1 e टू द पावर 0। 0 या माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज इक्वल्स टू c।
दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू 1। सर आप कहानी तो लिख दिए सर, y e टू द पावर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 1। और इसी को आप अगर इंटेलिजेंट होंगे तो आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सर ये क्या आप तरीका है सर, ये कोई मतलब है इसका आंसर लिखने का? आप इसको ऐसे लिखते तो कितना अच्छा लगता, आप इसको ऐसे लिखते तो कितना अच्छा लगता सर, आप इसको ऐसे लिखेगा तो कितना बढ़िया दिखेगा, बताइए, है कि नहीं? चलिए, तो अगला सवाल हमारा क्या है, क्या यहां तक समझ में आया? यस और नो, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है? क्लियर है सबको? 6:18 में लास्ट कमेंट है यार, 4 मिनट हो गए, कोई कमेंट नहीं है, बताओ। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सब तो आप सॉल्व ही कर लेंगे हम सर, सब तो हम सॉल्व ही कर लेंगे सर, तो आप क्या करिएगा, चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से। इसका डिग्री मैंने वेरिएबल सेपरेटर से बनाया था सर। चलिए आंसर मैच करना चाहिए, दैट्स ओके। अरे भाई ऐसी, चलो यार। चलिए बताया नहीं आप लोग इसका, अरे भाई इसका बताया नहीं आप लोग, क्या है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले ऑर्डर देख लेंगे, ऑर्डर देखने के लिए क्या होता है, हाईएस्ट डिफरेंशियल के पास जाते हैं। हाईएस्ट डिफरेंशियल हमारा ये है, हाईएस्ट डिफरेंशियल हमारा ये है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंशियल ये है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 है एंड डिग्री जो है वो 1 है। क्या था इसमें? चलिए ठीक है, कमेंट कर दिए लोगों ने। सॉल्यूशन ऑफ dy ओवर dx इक्वल्स टू y स्क्वायर विद इनिशियल वैल्यू y इक्वल्स टू 0 बॉन्डेड इन द इंटरवल। इंटरवल बताना है, इंटरवल आपको बताना है, मतलब इंटरवल ऑफ डोमेन दैट इज x। चलिए सॉल्यूशन पे आएंगे, सॉल्यूशन पे आएंगे जी। क्या बोल रहा है? बोल रहा है dy ओवर, अरे ये सवाल हो गया ना। चलिए सवाल थोड़ा अलग है, थोड़ा सा सवाल अलग है। क्या है सर? ये है सर सवाल आपका, इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो अब हर जगह तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन ये मत ढूंढने लगना। देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल का कहानी है, वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इट विल बी माइनस ऑफ 1 वाई, वाई का पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। और इसी को लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिखो, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये आपका ध्यान से देखना। अब हम करेंगे क्या, इसको इंटीग्रेट करो, x इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, x इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ y अपॉन, क्या लिखवा रहे हैं सर, माइनस ऑफ 1 वाई वाई प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 वाई वाई इज इक्वल्स टू c। क्या कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, क्या है
और क्या दिया हुआ है, इनिशियल वैल्यू दिया है, जहाँ क्या ये वाई स्क्वायर था, इसको इंटीग्रेट कैसे हमने किया, तो वाई स्क्वायर का यानी वाई टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो -2 है तो उसके जो एक पावर है वो घट जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे इंटीग्रेशन में, तो -2 से पावर -1 हो जाएगा, और बढ़े हुए पावर से डिवाइड करेंगे तो -1 कोफिशिएंट आएगा। ये बहुत इजी चीज है, तो ऐसा आपको आ जाएगा। अब कह रहा है कि x इक्वल्स टू 0 पे y को x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 1 है, तो आप इसको कह सकते हैं कि सर 0 प्लस 1/1 इक्वल्स टू c इंप्लाइज c इक्वल्स टू 1। देख रहे हो ना, हर जगह c जो है वो 1 आ रहा है, तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1। कहानी तो यहाँ हो गया सर। तो ये क्या सॉल्यूशन, बिल्कुल नहीं, हमें y के फॉर्म में लिखना है, तो यहां से हम लिखेंगे कि जो हमारा y का फॉर्म होगा वो होगा 1 माइनस एक्स, उधर जाएगा, ध्यान से लिखना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आएगा y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। और यहां से हम कह सकते हैं कि बेसिकली आपको इंटरवल ऑफ डोमेन दैट इज एक्स को बताना है, तो जो डोमेन है फंक्शन का, डोमेन क्या है, एक्स। एक्स बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक बिलोंग करता है, कहां से कहां तक एक्स बिलोंग कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि एक्स जो बिलोंग कर रहा है, एक्स सब जगह सेटिस्फाइड है सर, -इन्फिनिटी टू 1 ओपन टू 2 नहीं। देखो अभी ये सब बहुत बचपन में पढ़े हो गए, भूल गए होगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो बेसिकली क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ दिस बॉन्डेड इन द इंटरवल, बॉन्डेड इन द सेंस कि अनबाउंडेड मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी चल जाना, फंक्शन का टूट जाना, तो यहां पे फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस है, बट x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं। बट पूरा देखो फंक्शन कैसा, ये क्या है, ये y इक्वल टू 1/x का फंक्शन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। अब लेकिन यहां ध्यान से देखेंगे, क्या हमने ये सही बनाया है, तो अगर y नेगेटिव होगा, y मान लीजिए -5 है, तो ये भी नेगेटिव, y -5 है, तो x जो है वो, x अगर बहुत बड़ा नंबर है, मान लो कि ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ये बहुत छोटा नंबर होगा, और अगर x इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये जो ग्राफ है वो आपका ऐसे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं देख लीजिए थोड़ा सा। एक्सिस पहले चेंज करते हैं, ये एक्सिस हो गया, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ हमको पता है कि y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है। बट यहाँ कहानी में है चेंज, यहाँ चेंज क्या है कि यहाँ कहानी में है दूसरा खेला, और खेला क्या है सर कि यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो होगा ऐसे, और ये होगा ऐसे, ऐसे नहीं होगा, यहाँ जो क्रॉस करेगा वो x से क्रॉस करेगा, और जो एसिम्पटोट बनेगा, एसिम्पटोट जो बनेगा, और इसी तरीके से ये कैसे हुआ, हाँ इस तरीके से बना, तो x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 पे नहीं पास हो रहा है, यहां से इसको बैक करो, ऐसे होगा, x इक्वल्स टू 1 नहीं, गड़बड़ है, y इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, x इक्वल्स टू 0 पे, मीन्स ये ग्राफ ऐसे जाएगा, और उसी तरीके से एक ग्राफ इधर से कुछ ऐसे आएगा, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ऐसे कैसे आएगा सर, ये जो है ये जाएगा ऐसे इन्फिनिटी, दिस इज योर, ये जाएगा ऐसे ऐसे इन्फिनिटी, दिस इज योर x इक्वल्स टू 1, दिस इज योर x इक्वल्स टू 1, और ये ऐसे जाएगा, तो ये तो ऐसे चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या यहाँ से कहानी शुरू होगा, फिर कहां से कहानी शुरू होगा, क्योंकि y इक्वल्स टू 0 पे पॉसिबल नहीं है, y इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है सर, तो आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं। इसको बेसिकली करना क्या है, इसको हम ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्राफ हमें पता है कि y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे होता है, y इक्वल टू x का ग्राफ इसमें होता है, चूंकि x नेगेटिव में है तो जो इस क्वाड्रेंट में है वो अब इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, उल्टा रिवर्स हो जाएगा, और हम देख पा रहे हैं कि x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 1 है, देखो यहां से प्लॉट कर दो, x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 1 है, एक पॉइंट यहां हो गया, फिर x इक्वल्स टू 0 कर चेक कर लिया, x इक्वल्स टू 1 पे y इंफिनिटी चला जाता है, अगर ये x इक्वल्स टू 1 है हमारा, तो y जो है मेरा इंफिनिटी चला जाता है, और एक चीज चेक करेंगे कि एक y इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब x इंफिनिटी जाएगा,
तो इट मीन्स दैट कि ये जो ग्राफ होगा सर, ये ग्राफ होगा कुछ ऐसे आएगा। अरे यार, ये ऐसे जा रहा है। थोड़ा सा ग्राफ का हेल्प लेकर के ऐसे सीख जाइए कि ये ऐसे जाएगा। और इधर वाला क्या होगा सर, जब x से बड़ा होगा तो देखो आप यहां से देखो कि x से जब बड़ा, x जब बड़ा नंबर होते जाएगा ना, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव में छोटा होते जाएगा, हमेशा नेगेटिव में छोटा होते जाएगा। तो यहां से हुआ तो यहीं से यहाँ पे इसको हटा दो, ये x इक्वल टू 1 को यहाँ पे लिख दो। अरे यार, x इक्वल टू 1 का ये लाइन है, और इधर से शुरू कैसे होगा, यहाँ पे गया तो यहीं से ऐसे शुरू होगा और ऐसे जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ, ये इसका ग्राफ है, ठीक है, ये इसका ग्राफ है। और डोमेन जो है आपका, तो अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो हम ग्राफ बनाने का पीछे मोटिव क्या था, ग्राफ बनाने के पीछे मोटिव ये था कि बॉन्डेड किस रीजन में है। तो फंक्शन जो है वो बॉन्डेड है, ये जहां जहां डिफाइंड है वो बॉन्डेड रीजन है। तो बॉन्डेड जो आपका रीजन है वो रीजन है ये वाला, और ये x इक्वल टू 1 पे अनबाउंडेड है। तो x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 1। तो ये इसका आंसर है। जो अगर इंटरवल पूछा है तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए इसको देखिए, क्या ये ग्राफ समझ में आया, क्या ये ग्राफ समझ में आया। 1 होगा सर, चलिए पता नहीं आपने क्या लिखा है, 1 होगा, मुझे समझ में नहीं आया। सॉल्यूशन देखेंगे, हमने 6 सवाल सॉल्व कर दिए क्या, चलिए 6 सवाल सॉल्व कर दिए। तो इस सवाल को देखेंगे, डी ऑफ, ये देखो ना क्या है, x ऑफ t अपॉन डी टी प्लस 3 इंटू एक्स ऑफ टी इक्वल टू 0। अगर आपको हम बोलें कि सिंपल आप x ऑफ t को आप लिख दीजिए y, तो आपका आ जाएगा dy ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना आप अच्छे से जानते हो, सॉल्व एंड पुट y इक्वल्स टू x ऑफ t। चलिए आगे बढ़ेंगे। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये समझ में आया क्या, ये सबको समझ में आया, यस और नो, ये सबको समझ में आया, ये सबको समझ में आया, जल्दी से बताइए। क्लियर है ये छोटा चैप्टर है यार, बहुत छोटा चैप्टर है, सवाल ही नहीं है इसमें। चलिए द ऑर्डर ऑफ, देखो बताओ ये भी कितना सवाल, आसान सवाल है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज इक्वल्स, इस क्या होगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता रहा है। तो ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, टर्म हैविंग हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर। तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो आपका ऑर्डर जो है वो 2 हो जाएगा। चलिए द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3y dy by dx plus 2x equals to represents a family of, चलिए इसको समझाइए थोड़ा, ये क्या फैमिली का क्या कहानी है सर, इस फैमिली का क्या कहानी है, इस फैमिली का कुछ कहानी है तो बता दीजिए। सवाल वाले में बच्चे अच्छे खासे आ गए हैं, 10 बच्चे आ गए हैं, 15 बच्चे आ गए हैं, 20 बच्चे आ गए हैं। सब भाग जाते हैं, सवाल सुनते ही नंबर सीधे 10-20 पे अटक जाता है। चलिए ठीक है, तो द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3y dy over dx plus 2x, सिंपल ये देखने का आपको कहानी है कि ये आपको कैसे रिप्रेजेंट, क्या दिख रहा है इसमें, आपको इसमें क्या दिख रहा है, तो हमको इसमें कुछ कुछ दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। तो इसको आपको दिखना कैसे चाहिए, आपको ये जो है
इसको लिखिए dy ओवर dx प्लस 2/3x y इक्वल्स टू 0। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? अब ये जो फॉर्म है ना, ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये जो आपका जो फॉर्म था बर्नौली वाला, बर्नौली वाले में जब देखते थे कि हम क्या आता था हमारा, बर्नौली वाले में हम देखते थे, यहां पे लिख दो ऐसे 0 इंटू वाई, लिख सकते हैं क्या ऐसे करके? और इसमें हमारा क्या होगा, इसमें जो हमारा कहानी होने वाला है, हमने dy ओवर dx के फॉर्म में लिखा, ऐसे लिखा, y यहाँ पे कहानी गड़बड़ है, तो यहाँ आपको करना होगा ऐसे कि यहाँ लिख दीजिए, आप y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी y से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी y से मल्टीप्लाई होगा। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कुछ बताइए थोड़ा हल्का फुल्का, आप भी, हम भी थोड़ा समझे, हल्का फुल्का कुछ कुछ बताइए कि हमको भी थोड़ा समझ में आए कि सेट ऑफ दिस क्वेश्चन को dy ओवर dx 3y, अरे यार बताओ, सब जगह तुम लोग हमसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम ही से ढूंढवा रहे हो। ये सिंपल है कि ये वेरिएबल सेपरेबल का सवाल है, -2x dx इक्वल्स टू 3y dy। तो ये होता है कि अगर आप 4-5 तरीके से पढ़े हो ना, तो अगर जिसका आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी पे आपका ध्यान जाएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल ज्यादा आता है तो उसी पे ध्यान जाएगा। बट ये सिंपल देखने से लग रहा है आपको, देखिए दिमाग में ये चलता है, जैसे अभी हमारे दिमाग में चल रहा था कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना है, ऐसा नहीं है। बेसिकली आपको सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इसमें सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो माइनस ये उधर जाएगा, -2x इंटू डी एक्स इक्वल टू 3y dy, और इस तरीके से इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट, तो ये हमारा आ जाएगा x ऑफ स्क्वायर माइनस का साथ इक्वल्स टू 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। अब यहां ध्यान से देखो, अब क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है 3y स्क्वायर अपॉन, या 2 कैसे करते, देखो यहाँ कहानी को सीखना है, यहाँ कहानी को सीखना है। देखो अब तुम बोलोगे कि सर ऐसे कैसे आ रहा है, यहाँ पे अभी हम सी ले रहे हैं, देखो लास्ट में तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, सी कांस्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ध्यान से देखना इसको। अब हम इसको लेके जाएंगे उधर, इसको हम लेके जाएंगे उधर, तो आएगा 3y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी, और इसी को आप लिख सकते हैं, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2/3 इलिप्स है। अब ये बोलोगे माइनस सी तो नहीं पढ़े हैं सर, अरे मेरे ब्रदर, ये सी, ये जो सी है ना ये पॉजिटिव होगा, ये जो सी है वो नेगेटिव होगा, माइनस सी होकर पॉजिटिव हो गया होगा, इसीलिए ये जो कांस्टेंट है वो अपने आप से, कुछ तो दिया नहीं कंडीशन, ये कांस्टेंट है वो अपने आप से सी जो है वो नेगेटिव होगा, तभी माइनस साइन के साथ वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्लियर है? देखो आंसर ये कई लोग बता भी चुके हैं। अब देखिए इसका तरीका यहाँ पे क्या हो सकता था, यहाँ पे, यहाँ से, या तो आप ऐसे कर देखिए, आपको कैसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये फंडा था, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हम किए इसको इंटीग्रेट, देखो इसको इंटीग्रेट किया, हम लिखेंगे 3y स्क्वायर अपॉन 2, इसको इंटीग्रेट किए इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट किए तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस एक आएगा आपका सी इधर लिख दिया, अब कहानी सब सही हो जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और इसी से लिख सकते हैं y स्क्वायर अपॉन 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू सी। तो ये आपको अच्छा सी इलिप्स दिख रहा होगा कि सर सी पॉजिटिव है, लेकिन सी ऐसा नहीं है, सी जो है वो अपने आप में नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव होकर यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है, तो या तो ऐसे एज्यूम कर सकते हो या ऐसे एज्यूम कर सकते हो, दोनों तरीका ही बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा एजम्पशन वाला सी है, इट में भी नहीं, ये यहाँ पे नेगेटिव ही होगा। आप खुद सोच के देखो
कि x पॉजिटिव, ये वाला टर्म पॉजिटिव है, ये वाला टर्म पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो माइनस सी लिखने का मतलब है कि सी यहाँ पे अपने आप में पहले से नेगेटिव होगा। चलिए ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? ये इलिप्स का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट सी। तो ये जो कहानी है ना सर, ये है अगर a इक्वल्स टू बी हो जाएगा तो ये बन जाएगा, ये तो आपका इलिप्स है, और a इक्वल्स टू बी हो जाएगा तो ये बन जाएगा सर्कल। हाँ, ऐसे कैसे हो गया सर? a इक्वल्स टू बी का मतलब क्या, सॉरी a इक्वल्स टू बी, हाँ a इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बी स्क्वायर क्यों बोलते हैं सर बार बार, ये दोनों बराबर है तो यहाँ भी लिख देंगे इक्वल्स टू सी, और इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट की, दिस इज सर्कल। तो सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स वेयर a इक्वल्स टू b। सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स वेयर a इक्वल्स टू b। चलिए, तो ये सवाल हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, हो गया कि नहीं? इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये सबको क्लियर हो गया? तो ये है हमारा आज का लास्ट सवाल, ठीक है। चलिए, तो ये लास्ट सवाल है, तो इसको मैं आपसे गुजारिश करूंगा क्योंकि आज 2 क्लास हुआ है, तो ये आपका हो गया HW। तो इसमें आपको मैच करना है कि कौन किसका होगा, और मैं इसका फोटो ले लेता हूं तो कि आपको अगले क्लास में इसको मैं, चाहे तो हमको डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर हमको, चलिए ये हो गया क्लियर। तो ये सवाल है आपका होमवर्क के तौर पे, और सवाल दे दें क्या एक आध? देखते हैं, तो एक आध सवाल और दे देते हैं, रुक जाइए रुक जाइए, जस्ट वेट, आई हैव सम मोर क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर यू। एक सवाल है, लिख लीजिए। एक और सवाल है, हाँ, एज क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। ये आपका सवाल क्या है? द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, द इंटीग्रेटिंग the integrating factor of differential equation dy over dx minus y upon 1 plus x is equals to 1 plus x is, ऑप्शन क्या है? ए 1 बाई 1 प्लस एक्स, बी क्या है? 1 बाई 1 प्लस एक्स, या फिर ऑप्शन को छोड़ दिया जाए, ऑप्शन देंगे तो तुम लोग बहुत कहानी करोगे। चलिए सिंपल, इसका आपको इंटीग्रेशन है, ये भी आपका हो गया HW, ये भी आपका HW हो गया। तो HW में लगभग हमने टोटल 4 सवाल आपको दे दिए हैं। चलिए, तो ये हो गया आज का आपका क्लास, यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि काफी 1.5 घंटा से ऊपर का क्लास उस टाइम भी हो गया, और इसे ये वाला भी 45 मिनट का क्लास ऑलमोस्ट हो चुका है। कोई भी डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए, और नहीं तो कल मिलते हैं एक अगले क्लास में। थैंक यू।
बताइए, कुछ डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। सर मुझे ये डाउट है, तो वो आप पूछिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। नहीं तो समय हो गया है आपसे विदा लेने का, क्योंकि शाम का वक्त है और घूमना जरूरी है, क्योंकि शहर है बनारस। खाई के पान बनारस वाला, सुनो ना गाना। चलिए सर, कल की टाइमिंग सुबह और, अच्छा ये लगातार ऐसे होने से थोड़ा सा वो हो जाता है ना। ठीक है, देखते हैं, नहीं होगा तो कल एक क्लास रखें, कल संडे है और इस वीक में क्लास ऑफ नहीं हुआ है, इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। इस वीक में क्लास अभी ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है। तो कल मोस्ट प्रोबेबली हमें लगता है एक ही क्लास होगा, क्योंकि परसों हमको प्रोफेसर के पास जाना है, मतलब सर के पास जाना है, ठीक है। तो कल एक ही क्लास की क्लासेस होगी, मतलब एक ही क्लास लगेगी, और मंडे को मेरा काम है, फिर ट्यूसडे से 2 क्लास। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और ये हमने आपको जो 2 सवाल आज इसमें, और लास्ट लेक्चर में आपको 3 सवाल या 4 सवाल लास्ट लेक्चर में भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया गया है, तो टोटल सवाल आप सॉल्व करके जरूर आइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कंटिन्यू इसी तरीके से बने रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।